साहब तो बहुत मशहूर हैं जिन्हें आम पसंद थे, कौन थे? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब थे। मिर्जा गालिब के मतलब एक सवाल आना ही आना है। कह रहा वो कौन सा आम उन्हें पसंद है ये नहीं पता, लंगड़ा आम था। कह रहा कौन सा आम उन्हें पसंद है, लंगड़ा था। है? अच्छा एक सवाल उर्दू का आना है, रदीफ काफिया यानी नज़म गजल होती है ना, उसके एंड पे जो होते हैं वो एमसीक्यूज, वो आने। एक सवाल लिखना बेटा। अच्छा उर्दू में जुमला दिया होगा और नीचे लिखा होगा इस जुमले को दुरुस्त करें। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है? जो पैराग्राफ आएगा 10 नंबर का। नहीं पैराग्राफ नहीं, वैसे ही जुमले लिखे होंगे उन्हें दुरुस्त करने होंगे, ठीक है? अच्छा जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसकी इंग्लिश क्या है? माइट इज राइट। क्या है? एक लड़का बैठा कह रहा है सर माइट इज राइट इंग्लिश है जिसकी लाठी उसकी भैंस। सर इसमें भैंस कहाँ पर है? इसमें भैंस कहाँ पर है? कहो तो आई नहीं। माइट इज राइट का मतलब ये नहीं है जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट का मतलब है जिसकी हुकूमत उसकी ताकत। हम लोगों ने खुद से बनाया हुआ है जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट का मतलब क्या है? जिसकी ताकत उसकी हुकूमत। हम लोगों ने जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। अब वो लड़का सोचता रहा यार इसमें सर भैंस किधर है, मुझे समझ में नहीं आ रही। भैंस की इंग्लिश तो काऊ है, तो माइट इज राइट में काऊ कहाँ पर है? ठीक है चलो आज इंग्लिश भी आपकी अच्छी होगी। अच्छा ये करना है आप लोगों ने। अच्छा चलो एक जुमला दुरुस्त करो। अब आप लोगों ने नहीं बताना, जो सुनने वाले हैं वो कमेंट में बताएंगे। मैं 4 ऑप्शन बोल रहा हूँ, उनमें से दुरुस्त जुमला बताना है। तुम कहाँ जा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, उनमें से कोई भी नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो। जिसे लगे जो सही है वो नीचे मेंशन करें। वो कह रहा है मैं जा रहा ही नहीं हूँ। अच्छा चलो अब आप लोग बताएंगे। गिलास में पानी डैश, सजाओ, पियो, बहाओ या लगाओ? पियो। हाँ ठीक है। अच्छा हमारा कौमी तराना किसने लिखा? ठीक है ये सवाल नहीं आना। ये नहीं आना। वो म्यूजिक वो कौमी तराने के मुतालिक। हाँ जी कौमी तराने का मतलब आ सकता है। अच्छा ये जो मैं ना मुकालमा क्या पता होना चाहिए। उसके अलावा वो एक रुदाद जिसे आबिदी कहते हैं, पता है ना? हाँ जी वो। उसके अलावा रुदाद होती है ना। बुल्ले शाह का असल नाम क्या था? सैयद अब्दुल्ला। लिख लो बेटा सैयद अब्दुल्ला। हाँ जी असल नाम सैयद अब्दुल्ला। सर सैयद अहमद खान के मतलब क्वेश्चन आने हैं। हाली का असल नाम क्या था? मौलाना अल्ताफ हुसैन। वो अल्ताफ हुसैन वो वाला नहीं है, हाली नहीं, हाली जो शायर है उनका असल नाम क्या था? मौलाना अल्ताफ हुसैन। सैयदुल्लाह सैयदुल्लाह। गजल के कौन से शेर को मतला कहते हैं? पहले शेर को कहते हैं? नहीं सर पहले को मतला, आखिरी को मतला। एक मिनट, पहले को क्या कहते हैं और आखिरी को मक्ता। वो कहता है आखिरी, फिर कहते नहीं मैंने तो पहले ही कहा था। वो मुझे यहाँ से वो बात याद है कि हमारी टीचर एमसी को सुनती थी ना, तो वो कहती थी बताएं, अगर हम कहते थे ना ए तो टीचर हमारे तो ऐसे देखती है, नहीं मिस बी, फिर वैसे नहीं सी। फेस इंप्रेशन देख के चेंज कर रहे होते थे। हम सब मुसलमान हैं, इसकी इंग्लिश करें। ठीक है। हर पाकिस्तानी मोहब्बे वतन है, इसकी इंग्लिश करें। अभी पाकिस्तानी का पैट्रियट। ठीक है। अच्छा एक सवाल लाजमी आना है, जिस तरह पार्ट ऑफ स्पीच में आया था, इसे उर्दू की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? इसमें मार्फा, इसमें माजी, हाल, वो लिख लें बेटा। इसमें 2 सवाल कंपल्सरी हैं। कल का पेपर आप लोगों ने पास करना है इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह ताला मदद करेगा और मैं जानूँ। समझ आ गई है? इंशाल्लाह आप लोग यूनिफॉर्म में मुलाकातें होंगी इंशाल्लाह।
और कोई फ़र्क नहीं, ये दिमाग से निकाल दो कि पैसे देने हैं, ये करना है, वो करना है। अल्लाह पे यकीन रखना है, ईमानदारी से भर्ती होना है, हराम नहीं खाना। क्या कहना है? वादा करके सर आपसे अल्लाह से वादा करना है? नहीं वो पढ़नी है, नहीं ज़्यादा नहीं पढ़नी ना, टॉप जो है ना 10-20 पढ़ लेना। वो पिछली बार जो 10 नंबर का पैराग्राफ आया था वो इसी पर तो आएगा? हाँ जी आएगा। तो जिसमें से हाँ जी, ये कंप्रीहेंशन की बात कर रहे हैं कि एक कंप्रीहेंशन आता है, पैसेज होता है जिसे कहते हैं, एक पैराग्राफ दिया होता है, नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, क्वेश्चन पैराग्राफ में से हमने आंसर्स को क्या करना है, फाइंड निकालना होता है। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोगों के पास पैराग्राफ पढ़ने का टाइम नहीं है, पैराग्राफ पढ़ना भी नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना भाई, सिर्फ आंसर देखना है। ए बी सी, ए आ गया आमना, बी आ गया अली, सी आ गया अनवर। आमना का नाम देखा, पैराग्राफ में ढूंढा, आमना है नहीं है, नहीं है आमना, ठीक है। अनवर, अनवर है नहीं है, अली, अली है, ठीक है जी, अली को टिक कर दिया। जस्ट रीड दी आंसर्स ऑप्शंस, और उन्हें आपने पैराग्राफ में क्या करना है, ढूंढना है, और वही आपने मार्क कर देना है, वही आंसर होगा। समझ आ गई है? पैराग्राफ को पढ़ना नहीं है, वरना होना ही नहीं फिर आपसे जी। हाँ जी जी, नहीं एक मिनट, आने के कम चांसेस हैं इसके बेटा, वो तो उसने पूछा, मैंने बता दिया। वो सब्जेक्टिव आप बता रहे हैं कि 40 नंबर का आएगा, तो इसमें क्या वो मैं बताऊंगा अभी एंड पे। आज ही देखने टाइम है। हाँ आज ही बताऊँ, अभी बताऊंगा बेटा, कल थोड़ी बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। हम तैयार कर रहे हैं? अच्छा पाकिस्तान आर्मी के मतलब क्वेश्चन आएंगे। निशान हैदर, कौन कौन से तगमे हैं, किसे किसे मिला, फेमस जो जो लोग थे, ठीक है, आर्मी चीफ कौन कौन था वो बता चुका हूँ, वो आने क्वेश्चंस। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक सवाल लाजमी आना है। 1973 का कानून जो है, ठीक है, मुतालिब पाकिस्तान में आइन, उसे आप लोगों ने पढ़ लेना है। अच्छा, पाक स्टडी के बहुत ज़्यादा आंसर्स ऑल ऑफ द अबव होंगे या नन ऑफ द दीज होंगे, ये लिख लो पॉइंट। पाक स्टडी के बेइंतहा सवालों के जवाब ऑल ऑफ द अबव होंगे या नन ऑफ द दीज होंगे। अगर ना आता हो तो, यानी ऑप्शन पे वो किसी पे भी लिख सकते हैं ना, ऑल ऑफ द अबव, यानी या तो सारे के सारे ऑप्शन आ जाएंगे या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं होगा। जो नहीं आता वो यहाँ कर देना है। हाँ जी, लो बेटा, सिर्फ 5 सवाल रह गए हैं जो मैंने और बताने हैं आपको, फिर मैंने आपको पेपर का रिव्यू करा देना है जी। दोनों दे दिए। क्या दोनों कैसे देगा? दोनों नहीं देगा, क्या कहना है? अगर ना आता हो तो फिर हाँ, अगर ना आता हो बेटा, ये बताया, अगर ना आता हो तो फिर आपने ये करना है। अच्छा, चीफ जस्टिस के बारे में पता होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कौन है, लिखने पॉइंट, कौन है? उमर अता बंदियार। उमर अता बंदियार, बड़ा मुश्किल नाम है। जस्टिस गुलजार जी। वो कह रहे हैं ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ अबव का मतलब ये था, मैंने कहा पाक स्टडी में। हाँ, फिर ये ऑप्शन टिक करना है, अगर दिया हुआ होगा तो उसने, खुद से नहीं लिखना वहाँ पर। अभी चेंज हुआ है रिसेंटली। हाँ जी। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट के बारे में एक क्वेश्चन आएगा, सिंध गवर्नमेंट के बारे में एक क्वेश्चन आना है बेटा, वो ये नहीं मुझे पता बेटा, सिंध गवर्नमेंट के बारे में एक क्वेश्चन आएगा, किसी तरह के भी आ सकते हैं। अच्छा, एक सवाल जो काफी ज्यादा अजीब है, पाकिस्तान का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? सिकंदर मिर्जा थे हैं? हाँ, ये पॉइंट यार, इसके लिए क्लैपिंग करो पहले। 2 तरह के हैं, क्लैपिंग सही तरीके से कर दिया करो बच्चों। हाँ, इसने खड़े हो ना, बड़ा पॉइंट बताया इसने। 2 तरह के प्रेसिडेंट है, एक है कॉन्स्टिट्यूशन, एक है कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर। कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और जो दूसरा है वो है सिकंदर मिर्जा। हाँ, गवर्नर जो है वो भी सिकंदर मिर्जा। वेल डन, बैठ जाए, क्योंकि बाद में उसका डेजिग्नेशन चेंज किया गया था। ये जेब में रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड आएगा तो ये करना है। पेपर इंग्लिश में आए, उर्दू में आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। अवाम ऐसे ही परेशान हुई है कि पेपर इंग्लिश में आएगा पंजाब पुलिस का, ये उर्दू में आएगा। पेपर जिसमें भी आए, आप लोगों ने पेपर को पास करना है बस। एक बच्चा है अली हैदर, उसके मेरे चैनल के नीचे कम से कम 25 कमेंट हैं कि पेपर उर्दू में आएगा या इंग्लिश में आएगा, सर बता दें।
बेटा उर्दू में है या इंग्लिश में, इससे फर्क नहीं पड़ता, पेपर आना चाहिए, इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ना सोचा करो। उर्दू में आ जाए मुस्तंसन हुसैन ताड़र, उर्दू में क्या आ जाए मुस्तंसन हुसैन ताड़र, और आपको समझ ना ये कौन है, तो फिर उर्दू बड़ी बड़ी मुश्किल है। अच्छा चलो बच्चों, ये सेव होगी। अच्छा सारी वीडियोस के पार्ट देखिए।